हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो आपके बहुत सारे डाउट्स भी जो हैं क्लियर करेंगे और आपको जो है एक नई होप देंगे। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजनाथ। ये जो है ही इज ए रिसर्चर ऑन मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, स्पेसिफिकली ऑन ट्यूबरक्लोसिस। इसके साथ 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 ये एडवोकेट भी हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के। एंड यही नहीं, इसके साथ ही वर्क ऑन ग्लोबल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इश्यूज। सो वेलकम डॉक्टर राजनाथ, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। Thank you. Am I audible? या यू आर ऑडिबल। Okay, fine. सो हाउ आर यू डूइंग डॉक्टर राजनाथ? I'm okay now, and as per yours, I'm going to answer all about your questions. मतलब आप जो पूछेंगे वो उसको सारे देने के लिए तैयार हूँ, और उसको एक खास तरीके के उसको आंसर दे सकूं। मतलब एक जो है विजेंद्र जी शायद है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका एक प्रश्न ये था, क्योंकि उसको वो एक मरीज था, उसके लिए उसके हिसाब से एक ये भी था, तो उसका बहुत ये लगा मेरे को, शौक लगा मेरे को कि उन्होंने दवाखाना में मरीज लोगों को ये करने के लिए गए थे, लेकिन उसका साथ बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। शायद वो इट हैपेंस। ये होता है, क्योंकि बाद में बीचों बीच मैंने ये बोलते जाऊंगा कि क्या बात रहे। श्योर तो श्योर मैंने श्योर। मैं डॉक्टर राजनाथ जना हूँ। राजनाथ जना, मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के साथ काम करता हूँ भी, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और क्लाइमेट चेंज, मेनली क्लाइमेट चेंज। क्योंकि देखिए, हेल्थ आपको नहीं रहेगा, क्लाइमेट ठीक नहीं रहेगा, तो हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा। मतलब स्वास्थ्य हानि होने के कारण पीछे एक कारण होता है, वो है क्लाइमेट। मतलब आपका जो वेदर, मौसम, ठीक है ना। तो मौसम भी अच्छा रहेगा तो ये अच्छा रहेगा। अब देखिए, बिल्कुल जैसे टीबी बीमारी भी बहुत सारे बीमारी होता है, बहुत सारे ये होता है, वो अ, ये इसके कारण होता है। तो ये भी एक कारण है। मैंने धीरे धीरे ये पकड़ते चला कैसे टीबी हो रहा है, क्यों टीबी हो रहा है, टीबी कैसे होता है, ये भी आपको क्यों, एमडीआर कैसे होगा, ये भी एक कारण है। बिल्कुल। तो सो जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल विजेता मैडम को मैं स्वागत करना चाहूंगा कि वो इतना बड़े नेक काम कर रहे हैं देश के हित के कारण। क्योंकि थैंक यू। ये फॉर नॉट फॉर इंडिया ऑल्सो, शी इज वर्किंग फॉर द वर्किंग फॉर द global health also. He is a tb advocate also. And so just I'm just spreading my hands with her to spread all over the world too. No, uh, या I'm not well acquainted with such modern amnesty, but trying to do so mine. कोई बात नहीं, चलिए। सब कर लेंगे। सो डॉक्टर राजनाथ, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एमडीआर के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? नहीं, कम होते मतलब कम होते नहीं क्यों जाएगा फिर, ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंडिया का स्टिग्मा बहुत सारे स्टिग्मा है। मतलब वी आर स्टिग्माटाइज्ड, सो वेल स्टिग्माटाइज्ड दैट, क्योंकि ये खाना का आज का दिन में बात कर रहा हूँ, आज का दिन में, कि आज का दिन में स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। अब तो आपको तो जानकारी है, टीबी हुआ है, अरे क्या बात है, हाँ कुछ लोग का अभी टीबी होता है, यही बात बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब टीबी होता है, आजकल कुछ टीबी होता है, टीबी का तो नाम सुना ही नहीं दिया है। वो राइट। कोविड के बारे में सुनाई दिया है, वो सब बड़े बड़े मेजल्स के बारे में सुनाई दिया है, डायबिटीज के बारे में सुनाई दे रहा है, ये का बारे में सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। उसको टीबी का बारे में कुछ मालूम नहीं है कि टीबी कैसे कैसे गुप्त रूप में आ जाता है। राइट। मतलब गुप्त गुप्त, मतलब वो जो गाना है गुप्त गुप्त, तो ऐसे छुप छुप के आता है। क्योंकि आपको जो जैसे
मानिए आपका कोई डायबिटीज हो, कोई भी ये हो, कोई भी किडनी फेलियर, रेनल फेलियर, और देखिए कोविड कोविड भी एक कारण है। कोरोना काल दिखा दिया है कि कोविड कोविड से टीबी भी बहुत बड़ा बढ़ गया। क्यों? आप ये तो पहला प्रश्न था आपका जी, एमडीआर टीबी बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों बढ़ेगा? जो एमडीआर पेशेंट अब ना समझ बूझ कर वो घर में है, अब तो जानते ही है कि टीबी मरीज का एक पॉजिटिव पेशेंट 15 पेशेंट को हर साल में फैला सकते हैं। इम्पैक्ट कर सकते। तो हाँ, तो ये क्या है? तो पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के घर में रहकर वो डैम्प एरिया, जो मतलब हर घर का तो हमारा जैसा रूम नहीं है, और बड़ा बड़ा रूम तो खास रूम नहीं होता है। हर एक घर में 5-6 आदमी, 7 आदमी रह जाता है। तो ये तो भारत का चित्र है। भारत का वेदर ऐसे ही है, मौसम ऐसे ही है कि हर घर में 5-6 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आप देखिएगा कि इंडिया का बहुत सारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई हो गया। क्यों? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब जो घने घने वो रहते हैं, इसी का कारण वो ऐसे होता है कि हंसने कसने का समय जो ऐसे ये रोना चाहिए था काफी डिकेट्स, मतलब ऐसे। लेकिन हम लोग ऐसे टच, तो मतलब वो तो हाथ में ही रह जाता है, ठीक है ना? तो और क्यों तो ऐसे ऐसे ये स्नीज कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्नीज करने से वो क्या स्प्रेड होता है, और ऐसे करने से मतलब यहीं पर रुक जाता है, तो यहीं पर से हम हटा सकते हैं। लेकिन हाथ में थोड़ा सा, हाथ में फैल सकता है, जैसे कोविड हो रहा है ऐसे, किसी का कारण नहीं है, वो रुमाल नहीं देते हैं मुंह में, तो ऐसे बात, थोड़ी छोटी मोटी बातों से ऐसे फैल जाता है। मानिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, क्यों एमडीआर, ये प्रश्न में मैंने घुसने के लिए बहुत सारे बात बोल दी है पहले। लोगों का मन में होगा कि अरे इतने सारे बात पहले से क्यों आ रहे हैं। आपको देखिए कोलिस्टिन नाम का एक इंजेक्शन है, कोलिस्टिन नाम का एक इंजेक्शन। ओके। उस कोलिस्टिन मतलब जो बीमार बहुत बढ़ जाता है, जिसका मतलब टीबी टीबी नहीं, बहुत ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग है। इसको इलाज करते 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 एक दिन अचानक ऐसे होता है कि उसको रेजिस्टेंस हो जाता है, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है। वैसे किसी मरीज किसी मरीज रिफेम्पिसिन दोबारा 3 बार, मतलब 6 महीने का कोर्स होता है, आपको मालूम मालूम ही है, 6 महीने का कोर्स है रिफेम्पिसिन आइसोनियाज़िड। ये बहुत रेजिस्टेंट ड्रग है। ये दोनों दोनों रेजिस्टेंट ड्रग है। इसमें एक रहेगा रिफेम्पिसिन, शायद मानिए कि आपको आईएनएच आइसोनियाज़िड, मतलब आईएनएच, वो विजेंद्र का आपका ये मैं लिखा देखा है मैंने, आईएनएच आईएनएच खरीदने ये लेने गए थे, आईएनएच और पायराजेनामाइड। पायराजेनामाइड क्या होता है? पायराजेन पहले जानना पड़ेगा कि रिफेम्पिसिन में जॉन्डिस होता है, और आईएनएच भी ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी से ये कर रहे हैं न्यूरोपैथी, और ड्रग इंड्यूस जॉन्डिस भी कर रहे हैं, करते हैं, कभी कभार करते हैं। ये आयनएच रेजिस्टेंट भी होता है। तो इसको कहता है आयनएच ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब एच मोनोपोली ड्रग रेजिस्टेंस। तो एक प्रश्न आ रहा है, तो मेरे को ये बोल दीजिएगा बाद में। तो ये हम बाद में कवर कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ, बाद में थोड़ा सा ले लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। तो ये है कि एज मोनोपोली जो है, मोनोपोली का बाद जो आता है, जो रिफेम्पिसिन ड्रग जो है ना, उसको ठीक तरह से नहीं लेने, ठीक तरह से ले लेता है सब, मतलब पहले ड्रग का इंटेक ठीक नहीं होगा तो एमडीआर बढ़ जाए, और एमडीआर इसी कारण बढ़ रहे नहीं सिर्फ। अब देखिए बहुत सारे लोग रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट पहले मरीज है, वो कभी कभार कोई टीबी का मेडिसिन नहीं लिया है, उससे उसके 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 जरिए भी वो रेजिस्टेंट आ रहा है। क्यों? वो जो एमडीआर पेशेंट का जो जो कंटेक्ट में आ रहा है ना, जैसे
भीड़ भाड़ ट्रेन में जाते हैं, इंडियन लोग भी काम काज तो करना ही है, सब काम काज तो करना ही है, नहीं काम राइट। काज कैसे ना करें। लेकिन क्यों हम लोग मास्क पहनने के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग ये पहनने के बोलते हैं, लेकिन हाँ स्टिग्मा नहीं, मतलब उसके छूने से नहीं होगा, उसका ये से नहीं होगा, लेकिन उसको हांची कसी जो है, हांची मतलब जो अब बोलेंगे कि स्नीज करने का तरीका तरीका कुछ बदल सके, तो राइट। इससे हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा रोक सकते हैं एमडीआर को, क्योंकि एमडीआर को रोकने के लिए एक ही तरीका है, थोड़ा सा ये बिहेवियर चेंज करना, हम लोग को स्टिग्मा स्टिग्मा को ये करना है। मतलब यहाँ पर देखिए, आप ट्रेन में जाइएगा, कहाँ पर आप ट्रेन में जाइएगा, देखिए थूक थूक करके ये फेंक रहे हैं, ये नहीं करना है। ये भी आपका ह्यूमन राइट्स में पड़ रहा है कि कहीं पर भी आप थूकेंगे नहीं, कहीं पर भी, जैसे सिविक्स कहते हैं ना कि आप दाहिने बाएं मुड़ के देखो तो फिर रास्ता रास्ता उधर, ये करना है, यही है ह्यूमन राइट्स। राइट्स राइट्स मतलब और भी है, ह्यूमन राइट्स के और भी पड़ता है कि मैं चल रहा हूँ, चलता फिरता मैं गाड़ी से हम लोग देखते हैं कि गाड़ी से बार बार लोग कागज और पत्ती फेंक देता है, किसी केले का जो ये है, जो छीला है, सब कुछ वहां फेंक रहा है, क्यों? ये तो क्लाइमेट का वेस्ट कर रहा है। और वैसे ही बाहर से कोई थूक रहा है, का कोई सिगरेट ले रहा है, वर्ल्ड टोबैको डे परसों किया है, वर्ल्ड टोबैको डे, मतलब इसे टोबैको का यूजेज के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे कुछ। यस तो यस। क्यों ना हम इसी को बंद करें, सबको बंद करें, ये इंडिया को संभालने के लिए पहले सो तो। जैसे कि डॉक्टर राजनाथ ने बताया कि जो भी छोटे छोटे इश्यूज है, रूट कॉज है, हमें उन पे वर्क करना चाहिए, प्रिकॉशन हाँ, लेनी चाहिए, तभी किसी हद तक हम जो है, जो एमडीआर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे मेरा आपसे ये राजनाथ सर कि एक तो ये कि मेडिसिन की शॉर्टेज बहुत चल रही थी, पिछले साल भी चली थी, अभी भी कुछ एरियाज में चल रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना, किस तरह का असर जो है, जो हमारा एनटीवी प्रोग्राम है हमने चलाया हुआ इंडिया में, तो उसको किस तरह का असर उस पर पड़ सकता है? अच्छा, देखिए एमडीआर मेडिसिन का भी शॉर्टेज था, अभी कुछ शॉर्टेज है, लेकिन पहले हम लोग को ठीक तरह ये करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन वगैरह ठीक तरह लेना पड़ेगा, वो तो बाद में आएंगे मैंने, क्योंकि न्यूट्रिशन इससे से जुड़े हुए हैं। तो शॉर्टेज रुकने के लिए थोड़ा सा एक तरीका भी है, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। मतलब एमडीआर तो है ही, एमडीआर क्यों हो, एमडीआर को होने के पहले पहले ये मतलब एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग, मतलब आईएनएच बोला है मैंने, रिफेम्पिसिन दोनों एक साथ हो, तो उसको थोड़ा सा 9 महीने का भी होता है, आप सुंदर पहले ही सुंदर बोला था आपने, 9 महीने का होता है और 18 महीने का होता है। अब ये 18 महीने का ट्रीटमेंट बहुत 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 पहले होता था 24 24 महीने तक, हाँ जी। लेकिन ये छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, 9 महीने और से 18 महीने तक, 18 महीने तक चलेगा। तो 18 महीने का ऑल लंगा कहते हैं, उसमें कोई आईपीसीपी का कोई बात नहीं है। बेटाक्वेलिन खत्म होने के बाद, बेटाक्वेलिन दिलामिन खत्म होने के बाद थोड़ा सा ड्रग कम कर दिया जाए, लिनेसोलिड भी कम कर दिया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वेट अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वेट अनुसार इसको कम कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इसको कैलकुलेट किया जाएगा और लिनेजोलिड भी कम हो जाएगा, लेकिन और कुछ ड्रग कम नहीं होगा। एक मैं उदाहरण दे दूं कि जापान से आपका नजदीक उत्तर प्रदेश में लिनेजोलिड शॉर्टेज था, ग्लोबली इशूज है, ग्लोबल इशूज है, लिनेजोलिड नहीं था, सप्लाई नहीं था, भारत में लिनेजोलिड था। तो डॉक्टर ऋषि सक्सेना ने इनवाइट की थी कि आप हमारे यहाँ से लिनेजोलिड कंप्लीट कर लीजिए, वहीं से बाकी दवाई आप भेज दीजिए इंडिया में। लिनेजोलिड यहाँ से पूरा कंप्लीट करके पेशेंट सुस्त होकर जापान वापस चले गए। तो हम लोग इकट्ठे ना हो, हर ग्लोब में हम लोग इकट्ठे ना हो तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी जो एसडीजी गोल है 2030 तक, लेकिन मोदी साहब ने ऐसे कहा है कि 2025 में
थोड़ा सा हम ये कर देंगे 2025 में। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2025 में एंड टीबी करने के लिए। तो इसके साथ बहुत सारे बात जुड़ा होता है कि थोड़ा सा मदद तो चाहिए। तो आप लोग जैसे ये मदद किया है, बहुत सारे दिन मैं देख रहा था, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल था। आज वोट के बाद आज का दिन अच्छा मिला, तो मौसम भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने लाइन पर आया है। तो मैंने ये कहने के लिए आज बोल रहा हूँ कि अब देखिए, एमडीआर का मेडिसिन शॉर्टेज चल रहा है, बहुत सारे बात ठीक है बात, लेकिन 2000 ये कब से शुरू हुआ? ये आरएनटीसीपी पहले था। आरएनटीसीपी में अब पहले था एनटीसीपी। एनटीसीपी में बहुत सारे मेडिसिन खाना पड़ता था, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो कुछ देना पड़ता था। लेकिन उसके बाद आरएनटीसीपी है। आरएनटीसीपी में पहले पहले था HRZ, मतलब कैटेगरी 3। आपको शायद नहीं मालूम होगा, शायद देख लीजिएगा थोड़ा। उसमें HRZ था कैटेगरी 3 में, जैसे कुछ नॉर्मल लोगों को दिया जाता था, मतलब सोमवार, शुक्रवार और 3 दिन करके, हफ्ते में 3 दिन करके दिया जाता था। अभी डॉट किया जाता था, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, दैट इज डायरेक्ट। पहले भी था, आज भी है, डॉट्स आज भी है। डॉट्स इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड प्रायर प्रिंसिपल ऑफ डॉट्स मीन्स डॉट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। मतलब आप किसी का सामने दवाई लेते वक्त वो गले से ऐसे ऐसे होगा, तो यही है डॉट। तो यही डॉट पूरा चालू करना होगा फिर से, नहीं तो तुरंत इसको चालू करना होगा, क्यों? नहीं तो ड्रग शॉर्टेज और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आते हैं, दवाई लेते हैं, घर में बिना बिना रुपए का दवाई खाते हैं कि नहीं खाता है वो कौन देखते है? ठीक है ना? लेकिन तो ये क्या है कि इससे दवाई भी खत्म होता, देखा जाता है, बाद में देखा जाता है कि दवाई घर में रह जाता है। दवाई फेंक कर वो न बोलता है कि मैंने दवाई खा ली, तो वो उसमें क्या होता है, एमडीआर बढ़ जाता है, और उसमें क्या होता है, वो दवाई भी शॉर्टेज हो जाता है। और किसी किसी बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन वो तो ग्लोबल इश्यूज है। मतलब ग्लोबल इश्यूज, मतलब ग्लोबल नहीं, इंडिया का कुछ कुछ जगह ये हो रहा है। मतलब कोई किसी का काम नहीं लेगा, ऐसे 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 सोच विचार करके लेकर बैठे। मतलब सो मेरा एक हाथ में नहीं होता ये, एक हाथ से राइट हाथ बंधा हुआ जो जुड़ा रहता है, तब राइट तब ना राइट टीबी को रोक सकते हैं हम। राइट प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं कि बहुत सारे ये परीक्षा करके, ये करके, घुमा के, घुरा फिरा के, मतलब 30-40 हजार 1 लाख खर्चा करके तब बोला जाता है कि आपको टीबी है। और टीबी मेडिसिन, जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उसको देखा गया है कि 1-1.5 साल पहले उसका टीबी हुआ था। वो मेरे पास आ गए, जब मेरे पास आया तो मैंने मेरा पूरा देखा था कि तब आपको एप्पल हॉस्पिटल में पकड़े गए टीबी मेडिसिनल लिम्फ नोड, आपको दिखा गया इतने 2021 का अंत में, तो अब 2023 में क्यों आ रहे? तो 2023 मतलब 1 साल पूरा बीत गया उसका, तो और इतना ही मे खत्म हैव होने के बाद, इम्पैक्टेड मैनी हाँ, बिकॉज द लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करते करते इतना ये घुमा घुमा के पेशेंट को हैकल कर रहे हैं। तो ये जो है, इसके कारण क्या होता है, पेशेंट का भी ये इलाज करने का समय देर हो जाता है, और वेट बैंड कम हो जाता है। वेट कम हो जाता है, वेट कम होने के बाद क्या, दवाई काम नहीं करेगा, धीरे राइट धीरे वेट कम होता जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो यही बात होता है कि सही तरह, सही ढंग से तुरंत इलाज करना है, और एमडीआर को बचाना है। और एमडीआर ट्रीटमेंट जो है उसको मानिए कि आपको एमडीआर ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ले तो रहे, लेकिन इधर फिधर घूम रहे। वो पहले जो स्नीजिंग करेगा, ये करेगा, जो कुछ करेगा, लेकिन उसको उसको छूने से नहीं होगा, उसको ये करने से नहीं होगा, उसको किस करने से नहीं होगा। वो तो एचआईवी नहीं है, उसको तो रिएक्टिव नहीं है, उसको तो कुछ कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या है, हेपेटाइटिस भी नहीं है कुछ। ये मानिए, शुरू करने के पहले
पूरा ये सब जांच किया जाता है। एमडीआर लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए पूरा सब जांच कर लेता है, पूरा सब जांच कर लिया जाता है, हेपेटाइटिस बी है कि हेपेटाइटिस ये है, सब कुछ HIV वगैरह सब कुछ किया जाता है। प्रेग्नेंट है कि नहीं उसके जरिए कुछ भी दवाई रुक दिया जाता है। तो जैसे ये भी है वो भी रुक दिया जाता है। तो बहुत सारे हम लोग का देखिए बहुत सारे न्यूट्रिशनल बैलेंस को ठीक करना होता है एमडीआर ट्रीटमेंट के चला जो चलते हैं एमडीआर ट्रीटमेंट के बाद वो मेरे श्योर। सो मेरा मानना है कि अभी सेंट्रल टीबी डिवीजन मतलब सेंट्रल को ये पता है और पता है भी। मैं सेंट्रल टीबी डिवीजन का ये मैं ये ग्रुप में हूँ। आज बोला है उसको कि लाइव लाइव सेशन में हूँ तो आप लोग आइएगा। क्योंकि आज संडे है ना इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाएगा तो यूनियन में भी। तो ये क्या है कि एमडीआर ट्रीटमेंट का दवाई तो है लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन दवाई आ रहा है अभी पहले तो कुछ भी नहीं था। अभी थोड़ा सा डीएसटीवी ड्रग्स मतलब डीएसटीवी ड्रग्स थोड़ा करके आ रहा है। लेकिन हर स्टेट को बोला गया है कि आपको खरीदने के लिए मतलब ये तो इसमें शक है कि दवाई असली में काम करेगा कि नहीं क्योंकि सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मेडिसिन शॉर्टेज की, तो हाँ हाँ जिसका अगर वही स्पेसिफिकली, मैंने बोल रहा था। हाँ जी, रीजंस देखें उसके, तो या तो मतलब जितना मुझे आपकी बातों से लगा, या तो ये है कि केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास मेडिसिन प्रॉपर नहीं है, या मेडिसिन इतनी कॉस्टली है या हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या समथिंग लाइक दैट। तो आपको मतलब एक स्पेसिफिकली आप बता सकें कि क्या रीजन है एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो Yeah. You know that the medicine is in going shortage due to some reasons, internal reasons, because there are no raw materials here. No, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पर तो नहीं है, बाहर से आता है तब ना ये किया जाता है। लेकिन हम लोग डॉट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो दवाई भी शॉर्टेज होता चला जाएगा। क्योंकि डीएसटीवी मेडिसिन जब जब तक शॉर्टेज शॉर्टेज रन करेगा मतलब पहले किसी कोने में आप देखिएगा कि सोमवार बुधवार शुक्रवार करके ये लेता था, कभी कभार मंगलवार बृहस्पति गुरुवार और शनिचर को लेता था, ऐसे करके लेता। तो इसमें से होता है क्या, ड्रग भी प्रॉपर यूटिलाइज होता था और ये भी नहीं होता था, ड्रग शॉर्टेज भी नहीं होता था। तो ओके ये ओके। फिर से चालू करना पड़ेगा और मॉनिटर प्रॉपर मॉनिटर। हम हर जगह देखा है कि मॉनिटरिंग थोड़ा सा कम है। एमडीआर पेशेंट के लिए मॉनिटर थोड़ा सा कम है, मॉनिटर कम हो रहा है, मॉनिटरिंग कम हो रहा है। मतलब एमडीआर पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम है देखिए। उसका पहले 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 प्रॉब्लम होता है वो उसको जो टीबी मरीज का जो भी दवाई है वो खिचखिचाहट होता है। तो इस मतलब उसको कोई एक बात कहूं तो वो बड़े बात सोच रहे, मतलब उसको हट के वो सोचता है कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया है। नहीं ये सब कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को ये मेंटल प्रॉब्लम बना दिया, मतलब ऐसे करना नहीं है। उसके साथ व्यवहार अच्छा क्या करना है घर घर में, क्योंकि उसके साथ ऐसे बात करना है कि थोड़ा सा पोलाइट होके बात करना है। हाँ, राइट। हम लोग कभी बोलते हैं तो हाँ आप दवाई खाएंगे नहीं तो मैंने धक्का मार के फेंक दूंगा। अब चलिए आप सिगरेट खाएंगे, चलिए उसको आप 50-50 सिगरेट आपको दे दूंगा। लेकिन ये क्या है, ये कड़क मतलब उसको अच्छे तरीके से ये करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि लेकिन वो डर जाते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब ने बोला है, नहीं फिर मैं नहीं खाऊं। तो फिर ये मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग मतलब आपको ध्यान से, आपको डरा के नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आपको उसको उसको नजदीक ले आइए, मुंह उसके उसके सीने में लगाइए, उसमें सीने के लगा के बोले चलिए मेरे साथ, आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, चलिए कोई बात नहीं। आप चलिए सिगरेट खाने तो मैं भी सिगरेट खाने जाऊंगा, चलिए आपका सिगरेट मैं भी ये करके देखूंगा। तो देखिए वो खाएंगे ही नहीं।
तो सीधी बात इससे मैंने कह रहा हूँ हम्म, कि टीबी हम्म, पेशेंट और मरीज को अपने पास ले आइए, नजदीक ले आइए। ये मैं मेरे को हाथ जोड़कर विनती है सब लोगों को पास, सब लोग भारतीय लोगों को पास। और इतनी खराब लग रहा है कि बेलारूस का एक पेशेंट ओलिया सितनिक, ये इंस्टाग्राम में भी है, ओलिया सितनिक, आपको नाम बोलता हूँ ओलिया सितनिक, उसका उसको 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 वो मैंने मेरे को फोन करते हैं तो बोलते हैं कि आप प्लीज देखिए, उसका भारत में स्टिग्मा बहुत है, हम्म, इस स्टिग्मा के कारण आपको टीबी नहीं जा रहा है, क्योंकि टीबी हम आज 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 तो इंस्टाग्राम में ये कर रहे हैं, देखिए कितने कितने लाइक में आया है। लाइक में 11 10 11 छोड़ के कुछ कोई नहीं आ रहा है, कई बकबक सुनने वाला कोई है। आप नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे तो फिर देखिएगा आपको 200 300 लोड वायरल हो जाएगा, लेकिन ये बात सुनने के लिए नहीं आएगा। टीबी मरीज कौन है, ये कौन है, ये थोड़ा सा ये अलग तरीके से बात। सब जानते सो हैं कि टीबी राजनाथ कैसे होती है। सो राजनाथ अगला जी, मेरा अगले बार नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन। मिलूंगा तो मैं बोलूंगा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में कैसे टीबी ये किया गया, ये किसी का भी मालूम नहीं है कैसे टीबी टीबी को इन्वेंट किया गया है। टीबी सब लोग जानते हैं सर रॉबर्ट कॉक ने किया है, नहीं उसके आगे भी और है। तो मैंने ये ये भी मैंने बताऊंगा बाद में। लेकिन एमडीआर टीबी को मैंने ऐसे बोल रहा है कि एमडीआर टीबी को मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान पूरे भारत को देना होगा। श्योर। मतलब टीबी एडवोकेट्स बहुत सारे एसटीएस टीबीएच भी है। टीबीएच भी लोग को बहुत सारे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, डॉक्टर लोगों को कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। मतलब उसके देखिए उसको फ्रेंड के तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि राइट। फ्रेंड विजेंद्र ने ऐसे कहा कि डॉक्टर डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि अब चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। ये कैसे बात है, ये कौन सा भारत में हम लोग जी रहे। ये तो भारत तो नहीं है मोदी जी का तो, और किसी का भी तो ये सपना नहीं है। ये भारत गढ़ने का तो कोई ये मकसद नहीं था। सब राइट। अकेला अकेला वो देख पाएंगे, उन लोग देख पाएंगे क्या, हम लोग एक साथ क्यों नहीं है। ये तो आज राइट। का राइट। बात नहीं, ये बस ये तो एमडीआर आज मानिए आप 2000 एमडीआर का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2005 6 से मैंने हम लोग एमडीआर का बात बहुत सारे ये से सुने, गैर से सुने। हाँ, तो 2000 के पहले से एमडीआर एमडीआर नहीं था, हाँ था, लेकिन बट नोन उसका केसेस नहीं इलाज थे। नहीं होता। राइट। हाँ, इलाज नहीं होता, राइट। क्योंकि राइट। ड्रग नहीं। अभी नया ड्रग आया है बहुत सारे दिन पहले, बेदाक्विलिन 2018-19 से आया है बेदाक्विलिन ड्रग। उसके बाद आया है डेलामिनिट ड्रग, और भी नया ड्रग आएगा 2032 के अंदर आ जाएगा। तीनों ड्रग एक ड्रग मिला का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और इसके जरिए बहुत सारे ड्रग एक्सियर इंडिया का टीडीआर ड्रग टीडीआर पेशेंट्स का बहुत सारे कम भी हो जाएगा। ये सोच भी जरा। और एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन तो आप लोगों को तो शुरू हो ही गया है, बिल्कुल। तो ये भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ असर तो है ही। तो कोविड के समय में बहुत सारे घर में तो इकट्ठा रहने के कारण ये एमडीआर एमडीआर और बढ़ गया। और राइट। घर घर में ये क्या है, घर घर में टीबी भी बढ़ गया, क्योंकि टीबी का तब कोविड समय में टीबी टीबी पेशेंट मिला मिला नहीं था। और जो इतना ये था उसका साथ कोविड हुआ। देखिएगा आपको रिपोर्ट पहले का एक रिपोर्ट आप लोग को मिलता नहीं था, टीबी डेथ ऑडिट। मतलब डेथ ऑडिट का रिपोर्ट नहीं मिलता था। मतलब मरीज मर जाता है तो उसका डेथ ऑडिट नहीं होता था। ये ओके। डेथ ऑडिट का कुछ फंक्शन भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग रिसर्चर 19 रिसर्चर था हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। हम लोग कोई डेथ का कोई मतलब नहीं मिला था मेरे हम लोगों को। 100 200 साल पहले का बात कर रहा हूँ। हम लोग करीब 100 साल का तो हम लोग ये करते थे, तो 100 साल का हिसाब करते थे, तब तब का कोई ये भी नहीं था, अननोन डेथ्स बोलकर वो ये किया था। तो अननोन डेथ्स मतलब अननोन डेथ्स कैसा होता है, अननोन डेथ्स ऐसा नहीं होता है।
तो डेथ्स तो किसी ना किसी कारण होता है। अब डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप कार्डियक फेल्योर ऐसे लिख देता है। ये भी नहीं है। टीबी का मरीज मरने का कारण टीबी का हिसाब से कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। किडनी फेलियर हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो श्योर। तो सो राजनाथ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अभी हमने बता दिया कि शॉर्टेज के रीजन तो आपने मुझे बता दिया कि ये पॉसिबल रीजंस हैं इसके, कि अभी एक अभी तो हम अभी जो है अभी भी इसको, शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अब मानिए और 4-5 साल, 4-5 महीने लग जाएगा, 4-5 महीने लग जाएगा थोड़ा सा ठीक होने के लिए। हम लोग राइट, कोशिश करते हैं कि हम लोग एक साथ काम करें, तो ये शॉर्टेज का पूरा क्राइसिस को पूरा करने के लिए तो बहुत सारे भी ये हो चुका है, बात हुए है कि ये शॉर्टेज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कोशिश भी जारी है। लेकिन गरीबों को खरीदेंगे कैसे? वो भी बिना ट्रीटमेंट के मर जाएगा क्या? उसको उसके लिए पहले रखना है, तो फिर उसके बाद सबको थोड़े थोड़े करके दिया जा रहा है। लेकिन एमडीआर इसके जरिए कुछ बढ़ेगा तो शायद, क्योंकि शॉर्टेज होगा तो मेडिसिन क्राइसिस होगा तो एमडीआर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई मरीज यहाँ करके वहां चले जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो ऐसे राइट। ऐसे कारण ऐसे हो। सो मेरा आपसे नेक्स्ट कर्नल क्वेश्चन साहब ये भी है, ऐसे क्या हुआ था। एमडीआर का जो हाँ ट्रीटमेंट है वो जैसे भी हाँ 9 मंथ का है, 18 मंथ का, क्या इससे भी शॉर्ट हो सकता है आने वाले हाँ, ईयर्स में? ये तो मैंने बोल दिया बीचों बीच कि अगले अगले 2032 के अंदर ड्रग भी आ जाएगा, तीनों ड्रग कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ड्रग्स आ जाएगा, आ गया है, उसको ट्रायल चल रहा है। थोड़ा सा ट्रायल होने दीजिए, इंडिया का मौसम है, तो इंडिया का मौसम में ट्रायल होने दीजिए। और ये तीनों ड्रग कॉम्बिनेशन अभी यूक्रेन में चल रहा है, ये में चल रहा है। तो यूक्रेन में हो गया, बाहर में हो गया, सब कुछ जगह हो गया, थोड़ा सा कम होने लगा उस पे। तो बहुत महंगा महंगा दवाई है वो सब, महंगा दवाई है। राइट, तो जब आ जाएगा तो कोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन स्किन का डिकलराइजेशन भी हो जाएगा, ये भी मालूम मालूम पड़ना चाहिए। हर समय आप लोग देखिएगा कि ट्रीटमेंट लेते वक्त पेशेंट लोग को दो क्राइसिस हो रहे हैं। एक तो खिचखिचाहट आता है, मतलब कोई अचानक एक छोटा मोटा बात करते हुए उसको ये लग जाता है, इसको पोलाइट बात करना है कि नहीं, तो वो सुसाइड भी कर सकता है, ये सब। तो मेंटल हेल्थ का एक प्रॉब्लम आता है। और एक स्किन डिकलरेशन, मतलब वो काले हो जाते हैं, मतलब ये इसके कारण है क्लोफाजामाइन होता है। राइट। तो ये थोड़ा सा ये दोनों को ख्याल रखते हुए सब कुछ, और कुछ कुछ दवाई है उसको रेनल इश्यूज होता है, तो ये सब ख्याल रखते हुए, सबको मालूम रखते हुए डॉक्टर लोग को थोड़ा सा मानविक होना पड़ता है, होना बिल्कुल। पड़ेगा। पड़ता है नहीं, पड़ेगा। मतलब राइट, डॉक्टर लोग को ये करना होगा कि एमडीआर ट्रीटमेंट को, एमडीआर लोगों को और डीएसटीवी लोगों को, जो भी है टीबी मरीज को हम ध्यान से देखे, ध्यान से गैर से इस ड्रग का जो इशू चल रहा था, अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है। मैं हर रोज मेरा फोन 24x7 खुला रहता था कि इशू कैसे मैंने सॉल्व कर लूं, कैसे ये कर लूं। हम लोग का नींद उड़ गया था, पूरे भारत का नींद उड़ गया था अभी कैसे कैसे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं सख्त गुजारिश हूं कि हर लोग का ये घूम नींद उड़ जाएगा कि टीबी मरीज को हम हटाएंगे। तो ये सोच विचार करते हुए तो हम लोग डॉट को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो ये भी उठ जाएगा, टीबी उठ स्टॉप हो जाएगा। जाएगा, राइट। हाँ, टीबी उठ जाएगा। अब इसको गैर से देखना है, थोड़ा मोड़ा ये से बात नहीं। तो कोई भी प्रश्न हो तो मैं अगले लाइव में आऊंगा, बोलूंगा, आपको पास प्रश्न बिल्कुल। आएगा, उस प्रश्न का हल करूंगा। क्योंकि विजेंद्र साहब का साथ जो हुआ है वो नहीं होना था, वो नहीं होना था, यही बात है। आप दीजिए उसका नंबर, मेरे को बोलिएगा कि उसका नंबर दे दीजिएगा, वो फिर मैंने ये कर देंगे, ठीक है। जी। तो सो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी ना हो पूरे भारत में। जहां पर भी ये ऐसे ऐसे होगा तो मैंने हेल्थ इश्यूज में मैं वहां पर उठा लूंगा, कोई बात नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल। सो राजनाथ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन बेस्ड। जैसे हमने न्यूट्रिशन की बहुत बात की ऊपर की, न्यूट्रिशन बैलेंस एक बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट। तो क्या चीज़ें हैं जो एक टीबी पेशेंट, एमडिया टीबी पेशेंट, एक्सिया टीबी पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशन में ले सकता है? थोड़ा ईज़ी भी हो, लाइक इतना कॉस्टली भी ना हो, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट जो मिडल ठीक क्लास ठीक फैमिली ठीक। से बिलॉन्ग करते हैं। तो क्या ऐसी न्यूट्रिशनल चीज़ें जो एमडिया टीबी पेशेंट को लेनी चाहिए? अच्छा, मैंने एक एक बात बोलना भूल गया पहले। ये जो टीबी न्यूट्रिशन के लिए दो दो तरीका है गवर्नमेंट से। दो तरीका है। एक तो निश्चय पोषण योजना, मतलब एनपीवाई, मतलब हर महीने उसको 500 रुपए करके दिया जाता है। राइट, ठीक है, ये मालूम है शायद आप सब लोगों को। राइट। नीचे कोई कमेंट्स तो नहीं आ रहा है, सबको एनपीवाई मालूम है कि एनपीवाई शायद मालूम है। यही मैंने पकड़कर चल रहा हूँ कि एनपीवाई हर किसी को दिया जाता है, ये न्यूट्रिशन के लिए। और एक राइट, निश्चय मित्र। निश्चय मित्र मतलब जैसे मानिए कि मैं टीबी मरीज हूँ, मेरे को कुछ घर बार नहीं है, खाना 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 को भी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं इनकम भी नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ से मैंने खाना ले आऊं? मेरा मेरा पास भी डायबिटीज है, मेरा मेरा डायबिटीज भी है। मैं मान लीजिए मैं टीबी मरीज हूँ, इंडिया टीबी टीबी ले रहा हूँ मैंने, मेरे को कुछ खाना है, तो क्या खाऊंगा मैं? मेरे तो डायबिटीज भी है। इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, दोनों टाइप का। मतलब मैंने एक साधारण मरीज हूं, मेरा डायबिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं डायबिटीज है मेरे पास, तो क्या खाऊंगा? मेरा एसाइटिक फ्लूइड है। एसाइटिक फ्लूइड मतलब पेट का भरा हुआ जल, पानी पानी भरा हुआ। हर किसी को ये मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ। मैंने मतलब पेशेंट को मैं बोलता हूँ, लेकिन यहां पर बोल रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पर बोलूंगा कि हर किसी को हर बॉडी वेट के हिसाब से 73% ऑफ वाटर इंटेक करना पड़ेगा। 73 मतलब 73% ऑफ वाटर इंटेक करना पड़ेगा। मतलब 70, और मानिए 50 किलो ओजन है उसका, 73% मतलब 4 लीटर के आसपास आपको पानी पीना पीना पड़ना पड़ेगा हर रोज। 4 लीटर करके पानी पीना पड़ेगा। वैसे ही आपको 100 किलो ओजन है, तो आपको 7.5 लीटर की 7 लीटर आसपास, 7 लीटर के आसपास, 7 लीटर के ज्यादा आपको वाटर इनटेक, मतलब नॉर्मल वाटर इनटेक करना पड़ेगा। नॉर्मल वाटर से मिलजुलता है आपको खाने में भी दाल वगैरह मिलता है, वो भी 100 200 ग्राम तो पानी उसमें आता है, और बाकी सब कुल मिलाकर 7.5 लीटर का आपको मिलना पड़ेगा। दवाई लेने के समय आपको मानना पड़ेगा 73%। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अच्छा, बॉडी में रेडनेस आ गया है, क्या 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 किया जाएगा, ये बाद में आ रहा हूं मैं। तो ये बॉडी फ्लूइड इंटेक करना जरूरी क्यों है? क्योंकि फ्लूइड से आपको आपको जो वेस्ट है डिटॉक्सिफाई होता है। मतलब आपको जो असर पड़ेगा ना दवाई लेने लेने के समय में, उसको डिटॉक्स वो आपको निकल जाए बॉडी टॉक्सिन्स से। निकल जाए जिनके। हाँ, तो इसमें से आपको थोड़ा असर मिलेगा। और आपको न्यूट्रिशन के बारे में मैंने डायबिटीज मेरे को कहा है, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप जो नॉर्मल डाइट है वो आप ले सकते हो, ऐसे थोड़ा सा लेकिन नॉर्मल डाइट मतलब बैलेंस डाइट, मतलब 80% आपको एल्कलॉइड्स एल्कलॉइड्स मतलब आपको ये खाना है। 80% आपको अल्कलॉइड्स मतलब दाल चावल और ये खाना है। तो 20% आपको नींबू नींबू लैक्टिक एसिड जैसा खाना पड़ता है। ठीक है, खाना पड़ेगा। एक एक तरह का बैलेंस डाइट, मतलब 80% अपना अल्कलॉइड्स और 20% आपको एसिडिक इंफ्लेक्शन। मतलब दूध दूध तो आपको ये मैं दूध मैं बोलूंगा वो भी लैक्टिक एसिड है। लेकिन लैक्टिक एसिड को आपको दूध आप देखिएगा कि अब बहुत सारे
गलतियां भरे मैंने यहाँ पर बोल दूंगा तो मेरे को मार पड़ेगा। दूध भी सच्चा नहीं मिल रहा है, पानी मिला के आ रहा है कि कुछ ये मिला के आ रहा है, मतलब उसमें कुछ गलतियां। तो उसको मैंने बोलता हूँ कि सब पेशेंट लोग को बोलता हूँ कि आप ये करके खाइए। मतलब आप क्या बोलता है वो उसको नींबू से उसको ये करके उसको थोड़ा सा छाना छाना पनीर पनीर वगैरह जो बना कुछ के, दूध पनीर से नहीं, पनीर छाना बना छाना के। मतलब हाँ हाँ हाँ, वही अच्छा, वही खाना खाना पड़ता, खाने से आपको ये नहीं सेहत। हर दिन में एक नींबू आपको रूटीन में रहेगा। एक दिन में आपको हर एक दिन में आपको एक नींबू नींबू आपको खाना का ये के जो प्लेट है उसमें रखना पड़ेगा। मतलब सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं नींद ना जाऊं उसमें एक नींबू नींबू आपको रखना पड़ेगा, आपको खाने का डिश हर दिन में, क्योंकि ये आपको सेहत को ठीक रखेगा। ठीक है। विटामिन सी होगी। एक नींबू, एक छोटी सी नींबू, उसका दो दो रुपए कीमत होता है। वो 2 रुपए कीमत में आपको सेहत को ठीक रखना पड़ेगा, ठीक रखना है। वो दो रुपए का नींबू, मैं 2 रुपए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 रुपए तो आज कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 रुपए मान लीजिए, तो ये सही है। तो ये हो गया डाइट का कॉम्बिनेशन। फिर 80 और 20, 80 अल्कोहलिड्स, तो 20 आपको एसिडिक खाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मानकर मेरे को कहा है कि मैं डायबिटीज, तो मेरे को ये छोटा मोटा मैंने कुछ हल्का फुल्का मतलब बोलिए कि मेरे को इतना ज्यादा कुछ खाना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को प्रोटीन भी खाना पड़ेगा। लेकिन प्रोटीन, हाई प्रोटीन खाने से आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। हाई प्रोटीन और बहुत सारे खा लूंगा। डॉक्टर साहब लोग हाई प्रोटीन डाइट खा लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट, नॉर्मल डाइट, हाई प्रोटीन डाइट खा लीजिए। और हाई प्रोटीन डाइट से क्या होता है, यूरिक यूरिक। एसिड भी बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से क्या फायदा, उसको फिर दोबारा आपको एक दवाई ले आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग बैलेंस करके चले। आपको बहुत सारे साग साग मतलब जो नेचुरल लीव्स है, हम्म। हर्बल लीव्स है, उसको हर्बल जैसे ये किया जाता है, ब्लड को ठीक किया जाता है, वैसे वैसे ये को आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ठीक। ऐसे करके खाने से आपको आपको देखिएगा, आपको तबीयत अच्छा रहेगा, तबीयत अच्छा रहेगा, सेहत अच्छा रहेगा। और आपको ये हर रोज नहीं, सब हफ्ते में 3 बार रात में आपको डालिया डालिया और जो मसूर दाल जो है, उसको उसको आप मसूर का दाल जो है उसको पका के आपको खाना है। थोड़ा सा पपाया पपाया दे दीजिए। पपाया मतलब पपीता, पपीता आप दे दीजिए उसमें। तो पपीता देने से आपको क्या है, तो उसका आपको देखिएगा आपको सेहत अच्छा रहेगा। और उसमें पकाई भी सुंदर होता है और ये भी सुंदर होता है, और उसमें से आपको सेहत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। देखिएगा हर लोग आप हर भारत में चिकन खाने का खोज रहे, चिकन खाऊंगा, मटन खाऊंगा। कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। सिर्फ ये से ही आपको ठीक ठीक होना है। मैं हर घर किस्म को लोगों को बोलता हूं कि आप थोड़ा सा हल्के फुल्के जो उधर इधर उधर रहता है उसको ही खा लीजिए, उसको ही खा लीजिए। और लेकिन हाँ, 2 रुपए का जो नींबू उसको साथ में रखिएगा ये में, आपको असर होगा, आपको ठीक रहने के लिए। वो एक दिन की रोटी बाहर का, हाँ तेल का नजर दीजिए, तेल का नजर दीजिएगा। तो नजर दीजिएगा थोड़ा, पेशेंट लोग को जो सुन रहे हैं और जो ना सुन रहे उसको भी से उसको भी, घर वाले को भी सुन रहे। कोई भी कान में पहुंचेगा तो वो 9 कान में पहुंचेगा तो वो 90 कान हो जाएगा। 10 या 15 कान मतलब 90 कान तो हो जाएगा ही, 100 कान के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि
जैसे लोग टीबी मरीज 15 लोग पॉजिटिव पेशेंट 15 लोग को फैलाता है, वैसे वैसे ये वीडियो आपको ये होना चाहिए कि हर लोग को सुनना पड़ेगा कि कोई भी दिक्कत हो। अभी एक वीडियो में तो हर बात टीबी का बात ये इतने कम समय में तो बोल नहीं सकता हूँ, तो राइट। ये थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, हर एक सेशन करना पड़ेगा, महीने में एक बार सेशन करना पड़ेगा। तो उसमें श्योर। बहुत सारे प्रश्न आ जाएगा, एमडीआर ट्रीटमेंट का बहुत सारे भी ये आ जाएगा। एमडीआर ट्रीटमेंट को मैंने एक बार विजिट किया था एक हॉस्पिटल में, देखा है कि उसका दोपहर में का डाइट में तेल भरे चकाचक तेल भरे हुए मछली दे रहे। मैंने कोई पेशेंट को मैंने बाहर आके फोन किया कि भाई वो ये आप नहीं लेना, आप पानी में थोड़ा सा उसको धोकर धोकर आपको सिर्फ मछलियों को लेना है, वो तेल भरा वो चकाचक तेल भरा डाइट ऐसा नहीं होता है। टीबी एमडीआर टीबी वार्ड का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डाइट को भी मेंटेन करना पड़ता है। राइट। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे मतलब लूप होल्स भी होते हैं कि डाइट प्रॉपर्ली, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे कि तेल से बनी हुई चीजें, तेल ज्यादा ज्यादा फ्राइड से बने, चीजें ये ऐसी चीजें मतलब खानी वो नहीं तेल चाहिए। तेल तेल सेफ्लॉर ऑयल आप यूज करेंगे, थोड़ा सा महंगा है, 240 रुपए की 260 रुपए, मतलब हम 300 रुपए किलो मान लीजिए, तो पकड़े पकड़े तो एक तेल से मैं हम लोग बच सकता है। क्योंकि लिपिड प्रोफाइल देखिएगा कि आपको एलएफटी लिपिड प्रोफाइल जॉन्डिस वगैरह आ सकता है, राइट। तो ट्रीटमेंट होने के साथ साथ जॉन्डिस आ सकता है। तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मतलब उसको उल्टी आ रहा है, उल्टी मतलब आ नहीं रहा है, उल्टी होने का मतलब हो रहा है मेरे को उल्टी आ रहा है। किसी को भी ये पहले बात ये दिमाग से आज से जोड़ लीजिए कि मेरे को ये टीबी हुआ है, ये टीबी हुआ है, इतने इतने बरस मेरे कुछ नहीं हुआ है, मेरे को टीबी हुआ है, इतने सेहत मेरा अच्छा है, टीबी हुआ है। इसी कारण मेरे को शॉक शॉक मिला है। मैं पेशेंट होकर बता रहा हूँ, तो मेरे को शॉक मिला है कि अरे मेरे को टीबी हो गया, अरे मेरे जैसा नहीं। तो पहले ये शौक है, इसके कारण एक ये होता है, एक उल्टी आता है। और दूसरी कारण है मेरे लाइफस्टाइल, मतलब मेरे लाइफस्टाइल जो है उसको थोड़ा सा बदलना होगा, मतलब खाने का पीने का ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, राइट। नहीं सो थोड़ा सा बदल। राइट। हाँ सो डॉक्टर साहब, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं हाँ हाँ जो हाँ यहाँ पे पूछे गए हैं। मैं आप क्वेश्चंस आपको बताती हूँ, तो हाँ, आप एक एक करके उनके आंसर दे दीजिएगा। एकदम एकदम। सो पहला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया लेकिन कभी कभार जो होता है चेस्ट पेन होती है, तो इज इट नॉर्मल कि दोबारा मतलब बीच बीच में कभी कभार आपको चेस्ट पेन उठे ऐसा? अच्छा, उसको वो पता है नहीं उसका कब खत्म हुआ है, वो पता है नहीं उसको कब खत्म हुआ है, वो ये पता है नहीं। वो बोला कि मेरा खत्म हो गया, तो हाँ हम्म। ये फाइब्रोसिस होता रहेगा। फाइब्रोसिस मतलब आप मेरा हाथ जैसा देखिए, ऐसे ऐसे, और टीबी का दवाई खाते हुए ये ऐसे 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 छोटा हो जाए, छोटा हो रहा है, क्यों राइट। क्यों हो रहा है? ये ऐसे ऐसे था, ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये तो ऐसे हो रहा था। मैं जब सांस लेता हूँ, देखिए ऐसे सीना सीना बढ़ रहा है, हम्म। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे सीने को ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, वो ऐसे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसे हम्म। बढ़ने के लिए वो तो उसको तो यूज नहीं किया है, तो ऐसे बढ़ेंगे कैसे? इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज करना है आपको, डेली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मतलब बेलून को फुलाना है, बेलून को दवाई खत्म होने के बाद आपको बेलून को फुलाना होता है 20 बार करके, सुबह 20 बार, रात में 20 बार करके 20 दिन आपको करिए। 20 दिन करने के बाद उसके बाद एक ये को देख लीजिएगा, एक्सरे करके, डिजिटल एक्सरे करके आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए आपका नॉर्मल हो गया। नहीं तो आपको दिखाई देगा फाइब्रोसिस, इसको कहते हैं फाइब्रोसिस। और इसके साथ जुड़े हुए सिलिकोसिस जुड़े हैं,
सिलिकोसिस जुड़े और क्लाइमेट चेंज के बात मैंने जो कह रहा था मैंने, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंडेक्स, मतलब कोई किसी मास्क, मैं घर में हूं तो मास्क मास्क नहीं पहनता हूं, लेकिन घर में बाहर जब होता हूं ना, तब मैंने गाड़ी में भी मैंने मास्क पहनता हूं। तो ये मास्क मास्क पहनना होता है बाहर में जाकर, नहीं तो पॉल्यूशन इंडेक्स के कारण वो जो ये जो आपको फिफड़े फिफड़े कहते हैं, तो फिफड़े तो ऐसे ऐसे था, तो ऐसे हो गया। क्यों? वो दवाई केमो केमो ड्रग्स है, ये केमो ड्रग्स होने के कारण, ये केमो ड्रग्स होने के कारण उसको पिपड़े को ऐसे कर दिया। तो ओके। एक सीधी सी बात, हम लोग कोई फिफड़े चिकन का फिफड़ा जो ये है, जो ये मटन का जो फिफड़े लेकर तेल में डालती हूँ ना, उसके क्या होता है, वो छोटा हो जाता है ना, क्या मैडम? आप छोटा हो जाता है ना? नो आइडिया। अच्छा अच्छा। जो मानिए एक आपको ये कोई भी मछली ये देखा है, फ्राई करके देखा है, जो साइज था पहले उसका साइज कम हो गया, वैसे भी फ्राई अगर फ्राई करने के कोई बाद। भी चीज ले लो, कुछ भी चाहिए, वो थोड़ा सा साइज उसका रिड्यूस हो ही जाता है जब हाँ उसको तेल में डालते हैं हम। हाँ, तेल में ये फ्राई मतलब कम हो जाता है ना, छोटा हो जाता है हाँ ना। जी। यही होता है हर हर पेशेंट को सर, कि केमो ड्रग्स जब पड़ता है ये टीबी का, वैसे हाल होता है। तो इसको ठीक करने से लिए क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ता है, 1 महीने 2 महीने तक। ये भी मेरे एक पेशेंट था, वो सोच रहा था कि सऊदी अरब में जाएगा काम करने के लिए, लेकिन छुपे रुस्तम वो तो वो ये भी किया नहीं, वो भी किया नहीं, वो एक्सरसाइज किया नहीं हुआ, डॉक्टर साहब बोला तो मैंने एक बार कर दिया, मैंने हो जाएगा खत्म। लेकिन जब उन्होंने बाहर का ये लेने गया है, वीसा लेने गया है, तो उसको फ्लोसेंट स्कैन होता है, फ्लोसेंट स्कैन होता है मुंबई में, तो वहीं पर उसको पकड़ा गया कि उसको टीबी है। टीबी उसको बोला कि आप टीबी है, टीबी पहले था? बोला हाँ टीबी पहले था। पहले वो बोला नहीं था, तो फिर 2-3 बार उसको ये करके तब बोला। इसीलिए एक्सरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका टीबी हुआ है कि नहीं। अभी देखिए कोविड कोविड रिलेटेड इन्फ्लेमेशन जो है, उसका भी फाइब्रोसिस हो रहा है। हम्म। अभी बहुत सारे पेशेंट आता है, कोविड रिलेटेड इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसका फाइब्रोसिस लेकर आ रहा है, डॉक्टर समझते हैं कि उसका पहले पहले ये हुआ था, टीबी हुआ था, नहीं, उसका कोविड रिलेटेड फाइब्रोसिस भी होता है। मैं रिसर्चर ग्रुप में हूँ, कोविड रिसर्चर ग्रुप में भी हूँ, डॉक्टर शशांक हेड़ा, और ये भी रिसर्चर भी है सब। तो मैंने रिसर्च का कहते हुए मैंने भी ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कोविड का भी ये होता है, हाल ऐसा होता है, और अपना ये सो फिफड़े को ऐसे फाइब्रोसिस होता है। तो ये श्योर। फाइब्रोसिस होने का कारण आपको थोड़ा सा चेस्ट पेन आएगा। और श्योर। हाँ, आपको तो जो जो प्रश्न किया है, जो व्यक्ति प्रश्न किया है, वो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपको तो ट्रीटमेंट का बाद 6 महीने करके 2 बरस हम लोगों का ट्रीटमेंट के साथ रहना पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग ट्रीटमेंट के साथ, आप ट्रीटमेंट का बाद 2 बरस, मतलब 6 महीने करके 2 बरस आप डॉक्टर के साथ क्यों ना ये करते हैं। आपको बेलगाम जांच करा ले, आपको चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, ये तो मस्ट है ना, ये प्लीज करवा लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। कोई प्रश्न हो तो मैम को पूछिएगा, मैं मेरे को ये कर लेंगे। श्योर। सो नेक्स्ट एक प्लीज। और भी क्वेश्चन है कि ट्रीटमेंट को 4 महीने कंप्लीट हो गया और उनके पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जैसे कि आपने पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में बताया भी था। तो क्या ये मतलब ठीक हो जाती है विद टाइम, जैसे ट्रीटमेंट खत्म होता है, या फिर जो मेडिसिन को रिप्लेस किया जाता है जिसकी वजह से हो रही है? एक बार और ये, क्योंकि आपका थोड़ा सा लाइन कट रहा था। श्योर श्योर। कि मेरे को 4 महीने हो गए हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते हुए, और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो इट्स साइन ऑफ जलन पेरिफेरल होती है, अच्छा अच्छा, न्यूरोपैथी। ठीक है। राइट। तो क्या ये ठीक हो अ, जाता है विद टाइम?
ठीक हो जाएगा। ये शायद उन्होंने पहले से सुना होगा, तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला है कि हर किसी पेशेंट को नहीं, जो स्वाभाविक है, जिसका टीबी नहीं हुआ है, उसको उसको भी आप 73% ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट 73% वाटर इंटेक करना पड़ेगा। उसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ सकता है, कुछ नहीं बिगड़ सकेगा आपको 70। आज इस देखिए, मेरा 52 ईयर्स एज हो गया, तो मैंने आज सुबह ही एक गाने गाने लाइव किया है। 1.5 घंटा लाइव किया, 2 घंटे था, लेकिन आज शाम का लाइव होने के कारण, शाम ये लाइव होने के कारण मेरे को उस लाइव को थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। मन शांत रखिए, गाना गाइए। स्टार मेकर में गाना गाइए, स्टार मेकर ऐप दे दिया गया है, 2014 से स्टार मेकर ऐप दे दिया गया है, लेकिन गाना गाइए और थोड़ा सा पानी को बरकरार रखिए, क्योंकि 1 घंटा मैंने लाइव करते हुए एसी चल रहा था, तब भी मेरे को गर्मी लग रहा था, मेरे को तबियत में। तो इतना बात करते हुए मेरे आप देखिए कितना समय चला के बीत गया, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया, मतलब पानी नहीं पीऊंगा, थोड़ी देर बाद और भी पानी पी। राइट। तो यही मकसद होना चाहिए। मैंने पहले बार बोला है कि बॉडी वेट के हिसाब से आपको 73% ऑफ वाटर इनटेक करना है। इसको करिए। आप देखिए कि मैडम को आप दूसरी बार लिखेंगे कि मैडम ये जो लाइव मैंने देखा है, इससे मेरे को ये पहुंच गया कि हाँ, ये मैंने ठीक हो गया। नहीं है, 1 महीने बाद मैं आऊंगा, फिर मैडम का लाइव में आऊंगा फिर, और मैंने मैडम को ये साथ भी दूंगा कि आप भी आएंगे और ये बोलेंगे कि मेरे 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 बीमारी चल गया। नहीं तो बीमारी है तो मेरे को बोलिएगा कि मैं तुरंत आपको ये करूँ। मेरा फोन नंबर मैडम के पास है और मैडम आपको दे देंगे, कोई बात। श्योर श्योर, जिनको भी अगर कोई कंसल्ट कुछ चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो डॉक्टर साहब की, तो मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे पर्सनली एक बार आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने जो है मतलब बहुत ज्यादा जो नॉलेज है शेयर की है, जो हमें पता नहीं थी, बिकॉज यू आर वर्किंग क्लोजली। और हम तो मतलब टीबी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं या जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाते हैं, लेकिन आपसे बात करके, आपकी नॉलेज शेयरिंग कैपेसिटी को देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में डॉक्टर हाँ, राजनाथ के साथ। तो थैंक यू सो मच सर। मैं दोनों का प्रश्न देख पा रहा हूँ कि एक ने बोला है कि मेरे को 15 मिनट बाद वॉमिट हो जाता है, और एक रेडनेस हो जाए। रेडनेस कहाँ पर होता है? ये शायद मैडम को आप बोल दीजिए कि रेडनेस कहाँ पर है। मैडम मेरे को पूछ लीजिए, पूछ लेंगे, तो उसका आंसर मैं दे दूंगा। और जो जो पहला प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ कि मैं मेडिसिन का बाद हुए एक ईयर हो गया, बट लेकिन कलर साफ नहीं हुए। कलर इशू रहता ही है, जैसे मैंने इनको पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ, काफी बंद हुई। इंफॉर्मेशन इसके बाद शेयर की हुई है। हाँ, ये तो अच्छा, ये ठीक है। मैं रेडनेस कहाँ से है वो मैंने बोल दूंगा। मैंने आप थोड़ा सा ये मैडम को पूछ लीजिएगा, इस वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा, पूरा पूरा डिटेल्स बता दीजिएगा, मैं कमेंट्स फॉलो करके आप लोगों को उत्तर दे दूंगा, और नहीं तो मैडम दे देंगे। और जिनकी जो बात है 15 मिनट बाद मेरे को वॉमिट हो रहा है, आप कैसे खाते हैं दवाई, ये पहले प्रश्न है। मतलब खाने का समय आपको पहले पहले सुबह 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 खाता है कि रात में खाता है? सुबह सुबह खाते हो कि रात में खाते हो? ये थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंस होता है। मतलब पहले का, जो आप खाली पेट में नहीं दवाई लेना है, थोड़ा सा कुछ खा के, मतलब हल्का खा के, मतलब कुछ भारी खाना लेकर नहीं खाना है। भारी खाना खाकर दवाई खाएंगे तो आपको उल्टी आ जाएगा। और खाने का बाद आप दवाई खाने का बाद आप लोग आधा घंटा बाद आप कुछ हल्के से खाइए, कुछ ज्यादा मत खाइए। ये भी मैं बता दूंगा मैडम को, मैडम आपको बता देंगे, आप लोगों को बता देंगे, कोई हल्का ये फुल्का जो खाने। जो ये
क्वेश्चंस हैं आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं राजनाथ सर से कनेक्ट करके आपको इनकी ये रिप्लाई कर कर सकती हूँ। और राइट, एक और लाइव सेशन हम राजनाथ सर से के साथ जो है कनेक्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस एक के महीने बाद। बेसिस पे। क्वेश्चंस आपके मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, बिकॉज लाइव सेशन का टाइम जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा एक्सीड हो गया है। तो अभी जो अच्छी, है ये लाइव सेशन तो हमें अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना हाँ, पड़ेगा, लेकिन जल्द ही राजनाथ सर के साथ दोबारा मैं आपके साथ आऊंगी। आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे वो लाइव सेशन हम कंडक्ट करेंगे। आपको जी पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन हम लाइव सेशन करने वाले हैं, तो आप अपने क्वेश्चन बिल्कुल रेडी रखिएगा। उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर ही जी, देंगे। सो थैंक यू सो मच राजनाथ सर, आप हाँ इस प्लेटफॉर्म पे रहे, अपने नॉलेज शेयर की। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक जो है मेरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब सबसे कर लें। और हम सबसे पहले बेसिकली जो है ट्यूबर क्लॉसेस से रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड से जो है बातें करते हैं, टीबी स्टोरी शेयर करते हैं। और जो लोग क्लोजली वर्क कर रहे हैं, जो पर्सनैलिटीज क्लोजली वर्क कर रही है, उनको अपने चैनल पे लेके आते हैं ताकि वो जो है एक्यूरेट नॉलेज शेयर करें। सो थैंक यू सो मच वंस अब अगेन। मैं अंत में सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, प्लीज मैडम को टीबी एडवोकेट की हिसाब से है तो उसको साथ जुड़े रहेंगे। और वो कोई भी आपको दिक्कत होगा, कोई भी हॉस्पिटल में आपको दिक्कत होगा, आप उसको साथ शेयर कीजिए, पर्सनली उसको साथ मैसेज कीजिए, वो मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे, कुछ अलग से नहीं, मैं आपको हल सुलझाव कर दूंगा। कोई भी आप लोगों को साथ ये नहीं करेंगे, कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई भी कुछ नहीं करेंगे। हालांकि में ये पूरा भारत को मजबूत करने के लिए आपको लोगों को एक से हाथ बंधा रखना पड़ेगा। मानिए तो आप लोग आपको भी विनती है कि जो जो ये कर रहा है उसको उसको एक नंबर व्हाट्सएप में मिला के एक साथ ये जुड़ लीजिएगा, एक प्लेटफॉर्म में जुड़ जुड़ दीजिएगा कि एक साथ ग्रुप ये कर सके। ठीक है, जी जी। आज के साथ ये मैं छुट्टी ले रहा चाहता कोई बात नहीं। आप भी अपना। अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक एक महीने में कुछ नहीं होगा, और उसके साथ मैं जुड़े रहूंगा, मैडम मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, तो मिलते हैं हैव नेक्स्ट अ लाइव नाइस डे, सेशन में, तब तक के लिए नाइस डे, बाय हैव बाय। अ नाइस डे, स्टे सेफ।